ओम शांति। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज 20 तारीख 6 जून 2022 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, देह सहित इन आँखों से जो कुछ देखते हो उसे भूल एक बाप को याद करो, क्योंकि यह सब खत्म होने वाला है। हेडलाइन थी कि देह सहित इन आँखों से जो कुछ भी देखते हो उसे भूल एक बाप को याद करो, क्योंकि यह सब खत्म होने वाला है। आज का क्वेश्चन है कि सतयुग में राज्य पद की लॉटरी विन करने का पुरुषार्थ क्या है। उत्तर है कि सतयुग में राज्य पद लेना है तो अपने ऊपर पूरी नज़र रखो, अंदर कोई भी भूत न रहे। अगर कोई भी भूत होगा तो लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। राजा बनने के लिए प्रजा भी बनानी है। यहाँ ही रोना प्रूफ बनना है। किसी देहदारी की याद में शौक आया, शरीर छूटा तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए बाप की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। गीत है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। शिव बाबा कहते हैं कि ओम शांति, फिर इनकी आत्मा भी कहेगी ओम शांति। वो है परमात्मा, ये है प्रजापिता, इनकी आत्मा कहती है ओम शांति। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अपने स्वधर्म को जानना होता है ना। मनुष्य तो अपने स्वधर्म को भी नहीं जानते। ओम शांति अर्थात अहम आत्मा शांत स्वरूप है। आत्मा है मन बुद्धि सहित। यह भूलकर मन का नाम लेते हैं। अगर कहें कि आत्मा को शांति कैसे मिले तो बोलो, वाह, यह भी प्रश्न है। आत्मा तो स्वयं शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहने वाली है। शांति तो वहाँ मिलेगी ना। आत्मा शरीर छोड़ चली जाएगी तब शांति में रहेगी। यह तो सारी दुनिया है, इसमें आत्माओं को पार्ट बजाना है। शांत कैसे रहेंगे, काम करना है। मनुष्य शांति के लिए कितना भटकते हैं। उनको ये पता नहीं है कि हम आत्माओं का स्वधर्म शांत है। अब तुमको आत्मा के धर्म का पता है। आत्मा बिंदी मिसल है। बाप ने समझाया है कि सब कहते हैं निराकार परमात्माए नमः। परम पिता परमात्मा उनको ही कहा जाता है। वह तो है निराकार, उनको शिव परमात्माए नमः कहा जाता है। अब तुम्हारा बुद्धि योग उस तरफ है। मनुष्य तो सब देह अभिमानी हैं, उनको योग बाप की तरफ नहीं। तुम बच्चों को हर बात समझाई जाती है। गाते भी ये कि ब्रह्मा देवताय नमः, और ब्रह्मा का नाम लेकर ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा परमात्माए नमः। एक को ही परमात्मा कहा जाता है, वो है रचयिता। तुम जानते हो हम हैं शिव बाबा के बच्चे। उनसे हमको ब्रह्मा द्वारा क्रिएट किया है, अपना बनाया है। ब्रह्मा की आत्मा को भी अपना बनाया है वर्षा देने के लिए। ब्रह्मा की आत्मा को भी कहते हैं मुझे याद करो। बीके को भी कहते हैं मामेकम याद करो। देह का अभिमान छोड़ दो। यह ज्ञान की बातें हैं। 84 जन्म लेते लेते अब यह शरीर जड़ जड़ी भूत हो गया है, बीमार रोगी हो गया है। तुम बच्चे कितने निरोगी थे। सतयुग में कोई भी रोग नहीं था, एवर हेल्दी थे।
कभी देवाला नहीं मारते थे। अभी से ही अपना वर्षा 21 जन्मों के लिए ले लेते हैं, इसीलिए देवाला मार न सके। यहाँ तो देवाला मारते ही रहते हैं। बच्चों को समझाया, गाते भी है कि परम पिता परमात्मा शिवाय नमः, ब्रह्मा को परमात्माए नहीं कहेंगे, उनको प्रजापिता कहा जाता है। देवताएं सूक्ष्म वतन में हैं, यह कोई को पता नहीं है कि प्रजापिता ही फिर जाकर फरिश्ता बनता है, सूक्ष्म वतनवासी बनता है, अर्थात सूक्ष्म देहधारी। अब बच्चों को बाप ने समझाया है कि माँ में कम याद करो, तुम भी निराकार हो, हम भी निराकार हैं, माँ में कम याद करना है, और जो भी देहधारी है उनसे बुद्धि योग हटाना है। देह सहित इन आँखों से जो कुछ देखते हो सब खत्म होने वाला है। फिर तुमको जाना है सुखधाम वाया शांति धाम। उस सुखधाम अथवा कृष्णपुरी को ही तुमको चाहना रहती है। तो बाप कहते हैं शांति धाम सुख धाम को याद करो। भल सतयुग में भी पवित्रता सुख शांति रहती है, परंतु उनको शांति धाम नहीं कहेंगे। कर्म तो सबको करना है, राजाई करनी है। सतयुग में भी कर्म करते हैं, परंतु वह विकर्म नहीं बनता, क्योंकि वहाँ माया ही नहीं। यह तो सहज समझने की बात है। ब्रह्मा का दिन और दिन में है धक्का नहीं खाया जाता। रात अंधेरे में धक्का खाते हैं, तो आधा कल्प भक्ति ब्रह्मा की रात, आधा कल्प ब्रह्मा का दिन। बाबा ने समझाया कि एक स्थान पर 6 मास दिन और 6 मास रात होती है, परंतु यह बात कोई शास्त्रों में नहीं गाई जाती। यह ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात शास्त्रों में गाई हुई है। अब विष्णु की रात क्यों नहीं कहते? कि वहाँ उनको यह ज्ञान ही नहीं कि ब्राह्मणों को मालूम है। ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमारियों के लिए यह बेहद का दिन और रात है। शिव बाबा का दिन और रात नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं कि हमारा आधा कल्प दिन फिर आधा कल्प रात है। खेल भी ऐसा है कि प्रवृत्ति मार्ग वालों को सन्यासी नहीं जानते, वह तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं। वह स्वर्ग और नरक की बात नहीं जानते। वह तो कहते कि स्वर्ग कहाँ से आया, क्योंकि शास्त्रों में सतयुग को ही नरक बना दिया है। अब आप बहुत मीठी मीठी बातें सुनते हैं। कहते हैं बच्चे, मैं निराकार ज्ञान का सागर हूँ, मेरा पार्ट ज्ञान देने का इस समय इमर्ज होता है। बाप अपना परिचय देते हैं, भक्ति मार्ग में मेरा ज्ञान इमर्ज नहीं होता, क्योंकि उस समय सारा रस्म रिवाज भक्ति मार्ग का चलता है। ड्रामा अनुसार जो भक्त जिस भावना से पूजा करते हैं, उनको साक्षात्कार कराने मैं निमित्त बना हुआ हूँ। उस समय मेरी आत्मा में ज्ञान का पार्ट इमर्ज नहीं है, वह अभी इमर्ज हुआ है। जैसे तुम्हारा 84 जन्मों का रील भरा हुआ है, मेरा भी जो जो पार्ट ड्रामा में जब नूदा हुआ है वह उसी समय बजता है। इसमें संशय की बात नहीं। अगर मेरे में ज्ञान इमर्ज होता तो भक्ति मार्ग में भी मैं तुम किसको सुनाता।
लक्ष्मी नारायण को वह ये ज्ञान है ही नहीं, ड्रामा में नूद ही नहीं। मनुष्य मात्र को अगर कोई कहते हैं कि हमको फलाना गुरु सद्गति देते हैं, परंतु गुरु लोग सद्गति कैसे देंगे? उनका भी तो पार्ट है। और कोई कहते हैं बरोबर दुनिया रिपीट होती रहती है, यह चक्र फिरता रहता है। उन्होंने फिर चरखा रख दिया है, सृष्टि का चक्र है। वंडर देखो, चरखा फिराने से पेट पूजा होती है। यहाँ इस सृष्टि चक्र को जानने से 21 जन्मों के लिए तुमको प्रारब्ध मिलती है। बाबा यथार्थ रीति अर्थ बैठ सुनाते हैं, बाकी सब अयार्थ सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। ऊंचे ते ऊंच है भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म वतन वासे, फिर स्थूल वतन में पहले लक्ष्मी नारायण, फिर जगत अम्बा जगत पिता है। वह संगम के हैं तो मनुष्य ही। भुजाएं आदि कुछ भी है नहीं। ब्रह्मा की को 2 भी भुजा है, ब्रह्मा को भी 2 भुजा हैं। भक्ति मार्ग के चित्रों में कितनी भुजाएं दे दी हैं। अगर किसी को 8 भुजा हो तो 8 टांगें भी होनी चाहिए। ऐसे तो होता नहीं कि रावण को 10 शीश दिखाते हैं तो टांगें भी कम 20 देनी चाहिए। ये सब है गुड़ियों का खेल, कुछ भी समझते नहीं। रामायण जब सुनाते हैं तो बहुत रोते हैं। बाप समझाते हैं ये सब भक्ति मार्ग। जब से तुम वाम मार्ग में गए हो तब से काम चिता पर बैठ तुम काले बन गए हो। अब एक जन्म में ज्ञान चिता का हथियाला बांध से हैं। 21 जन्म के लिए वर्षा मिलता है। वहाँ आत्मा अभिमानी रहते हैं। एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा नया लेते हैं। रोने की बात ही नहीं रहती। यहाँ बच्चा पैदा होगा तो बधाई देंगे, धूमधाम से मनाएंगे। कल बच्चा मर गया तो या हुसैन मचा देंगे। दुख धाम है ना। जानते हो भारत पर ही सारा खेल है। भारत अविनाशी खंड है, उनमें ही सुख दुख नर्क स्वर्ग का वर्षा होता है। हेविनली गॉड फादर ने जरूर हेवन स्थापन किया है। लाखों वर्ष की बात हो तो कोई को भी याद भी कैसे पड़े, किसी को भी पता ही नहीं है। स्वर्ग फिर कब होगा कह देते हैं। कलयुग की आयु अभी 40,000 वर्ष है। अब 40,000 वर्ष में कितने जन्म लेने पड़ेंगे, जबकि 5,000 वर्ष में 84 जन्म हैं। अब तुम बच्चों की समझ में आता है कि तुम रोशनी में हो, बाकी जिनको ज्ञान नहीं वह अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। अज्ञान अंधियारी रात है, अर्थात सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं है। हम एक्टर हैं। यह सृष्टि चक्र के 4 भाग हैं। इन बातों को मनुष्य ही जानते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप नॉलेजफुल है। उनमें जो भी खूबियां हैं वह सब तुमको दान देते हैं। ज्ञान के सागर से तुम बरसा लेते हो। बाबा हमेशा कहते हैं देहदारी को याद नहीं करो। भल मैं भी देह द्वारा सुनाता हूँ, परंतु याद तो मुझ निराकार को ही करना है। याद करते रहेंगे तो धारणा भी होगी, बुद्धि का ताला भी खुलेगा।
15 मिनट व आधा घंटा से शुरू करो, फिर बढ़ते रहो। पिछाड़ी के समय सिवाय एक बाप के कोई की भी याद न रहे, इसीलिए सन्यासी सब कुछ छोड़ देते हैं, तपस्या में बैठते हैं। जब शरीर छोड़ते हैं उस समय आसपास का वायुमंडल भी शांति का हो जाता है। जैसे कोई शहर में कोई महापुरुष ने शरीर छोड़ा है, तो तुमको भी अब ज्ञान है कि आत्मा अविनाशी है, वह लीन हो न सके। उनमें तो ये ज्ञान नहीं है। बाप समझाते हैं कि आत्मा कभी विनाश होती नहीं। उनमें जो ज्ञान है वह भी कभी विनाश नहीं होता। इम्प्रेसिबल ड्रामा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, यह चक्र फिरता रहता है। तुम फिर लक्ष्मी नारायण बनते हो, फिर नंबरवार और धर्म वाले भी आते हैं। गॉड फादर इज वन। सतयुग से कलयुग तक वृद्धि को पाते रहते हैं, दूसरे झाड़ बन न सके। चक्र भी एक ही है, याद भी एक को ही करते हैं। गुरु नानक को याद करते हैं, परंतु उनको फिर अपने समय पर आना पड़े। जन्म मरण में तो सबको आना है। लोग समझते हैं कि कृष्ण हाजिरा हजूर है, कोई किसी को मानते और कोई किसी को। बाबा समझाते हैं, बच्चे युक्ति से समझाओ। ईश्वर सबका एक निराकार है। गीता में है भगवान वाच, तो गीता है सबकी माँ बाप, क्योंकि उनसे ही सबको सद्गति मिलती है। बाप सबका दुख हरता, सुख करता है। भारत सबका तीर्थ स्थान है, सद्गति बाप द्वारा ही मिलती है। यह उनका बर्थ प्लेस है, सब उनको याद करते हैं। फादर ही आकर सबको रावण के राज्य से छुड़ाते हैं। अभी यह रौरव नर्क है। अब बाप कहते हैं, हे देहधारी आत्माएं, अब वापस चलना है, सिर्फ मुझे याद करो। कभी भी देहधारी में लटके तो रोना पड़ेगा। एक को याद करना है, वहाँ आना है। तुम्हारा रोना 21 जन्मों के लिए बंद हो जाता है। कोई मरे और तुम रोने लग पड़ेंगे तो फिर रोने प्रूफ तो बनेंगे नहीं। किसी की याद में शाक आ जाए और मर जाए तो दुर्गति हो जाए। तुमको याद हो, शिव बाबा को याद करना है। तुमको याद तो शिव बाबा को याद करना है। हार्ट फेल भी हो जाते हैं, तुमको तो उठते बैठते बाप की याद करना है। यह भी बुद्धि में बिठाया जाता है, क्योंकि सारे दिन में याद नहीं करते तो संगठन में बिठाया जाता है। सबका इकट्ठा फोर्स होता है। अगर और किसी की याद बुद्धि में रहेगी तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, स्थिरियम रहना है। देह का भान न रहे। जितना बाप को याद करते हो वह याद रिकॉर्ड में नूद जाती है। तुमको खुशी भी बहुत होगी। हम जल्दी चले जाएंगे, जाकर तख्त पर बैठेंगे। बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हें कभी रोना नहीं है, रोती तो विधवाएं हैं। तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है। फिर जो अविनाशी हो जाता है, मेहनत चाहिए, अपने पर नज़र रखनी है। कोई भी भूत होगा तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। नारद भक्त था, लक्ष्मी को वरना चाहता था, परंतु शक्ल देखी तो बंदर मिसल। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो लक्ष्मी को वरने के लिए। इसमें 5 भूत होंगे, वह कैसे वर सकेंगे?
बहुत मेहनत चाहिए, बड़ी ज़बरदस्त लॉटरी विन करते हो। हम राजा जरूर बनेंगे तो प्रजा भी होगी, हजारों लाखों वृद्धि होती रहेगी। पहले पहले कोई भी आते हैं तो उनको बाप का परिचय दो। पतित पावन परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? कहना जरूर पड़ेगा वो पिता है। अच्छा लिखो, एक ही पतित पावन सर्वको पावन बनाने वाला है। लिखवा देने से फिर कोई बहस नहीं करेंगे। बोलो, तुम यहाँ सुनने आए हो व सुनाने? सर्व का सद्गति दाता तो एक निराकार है ना, वह कब आकार साकार में नहीं आते। अच्छा फिर प्रजापिता से क्या संबंध है? वो है साकारी और वो है निराकारी बाबा। हम सब एक बाप को याद करते हैं। हमारा एम ऑब्जेक्ट यह है, इनसे हम राजाई पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अब सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, किसी भी देहधारी में अपनी बुद्धि नहीं लटकानी, याद का रिकॉर्ड ठीक रखना है, कभी भी रोना नहीं है। दूसरा पॉइंट है, अपने शांति स्वधर्म में स्थित रहना है, शांति के लिए भटकना नहीं है, सबको इस भटकने से छुड़ाना है, शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। वरदान है कि निर्माणता द्वारा नव निर्माण कराने वाले, निर्माणता द्वारा नव निर्माण करने वाले निराशा और अभिमान से मुक्त भव। फिर से सुने वरदान, निर्माणता द्वारा नव निर्माण करने वाले निराशा और अभिमान से मुक्त भव। कभी भी पुरुषार्थ में निराशा नहीं बनो। पुरुषार्थ करने के लिए कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए? क्या नहीं होनी चाहिए? निराशा। चाहे वो पुरुषार्थ कैसा भी हो, चाहे हमारी कर्मणा का पुरुषार्थ हो, चाहे हमारी वक्ता का पुरुषार्थ हो, चाहे सेवा का पुरुषार्थ हो, चाहे हमारा मुरली क्लास का पुरुषार्थ हो, बाबा ने क्या कहा? कभी भी निराशा नहीं बनो। करना ही है, होना ही है, विजय माला मेरा ही यादगार है। इस स्मृति से विजयी बनो। एक सेकंड व मिनट के लिए भी निराशा को अपने अंदर स्थान न दो। अभिमान और निराशा यह दोनों महाबलवान बनने नहीं देते। अभिमान वालों को अपमान की फीलिंग बहुत आती है। जिनके अंदर घमंड होता है उनके अंदर अपमान की फीलिंग बहुत आती है। इसीलिए इन दोनों बातों से मुक्त बन निर्माण बनो तो नव निर्माण का कार्य करते रहेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो वो अपनी तो स्थिति को तो छोड़ो, नव निर्माण की बात तो छोड़ो, अपनी स्थिति की भी छोड़ो, वो अपने जीवन में उन्नति भी नहीं कर सकेंगे। आज का स्लोगन है, विश्व सेवा के तख्त नशीन बनो तो राज्य तख्त नशीन बन जाएंगे। विश्व सेवा के तख्त नशीन बनो तो राज्य तख्त नशीन बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।